देखो थोड़ा सा मिक्स कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए और तभी उसको हम लोग क्या बोल पाएंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन, अदरवाइज मिक्स कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे। तो आइडेंटिकल सेल लेते हैं कि हमारा ये पहला सेल है, फिर बात करते हुए अगर पकड़ा गए तो समझ रखना, एक जोर से मारेंगे, सबको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ची भी आवाज आ गया तो समझ रखना। आइडेंटिकल सेल है तो इसका अगर एक का ईएमएफ ई होगा तो दूसरे का भी ई होगा, तीसरे का भी ये होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, फिर एक और अगला सेल लिए, फिर इंटरनल रेसिस्टेंस, फिर अगला सेल लिए, इंटरनल रेसिस्टेंस, और ऐसे करते हुए बहुत सारा है हमारे पास। एन सेल का कॉम्बिनेशन है। हाउ मेनी सेल? एन सेल। सबका आइडेंटिकल है तो सबका ईएमएफ ई होगा और सबका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर एंड स्मॉल आर होगा। तो यहां पर एक रो में कितना सेल हुआ? एन सेल्स। कितना सेल्स है इसे? तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा? सीरीज की पैरेलल? सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा ढेर सारा ब्रांच ले रहे हैं। ये पहला ब्रांच है, ऐसा ही हमने दूसरा ब्रांच स्केच किया कि हाँ ये वाला ब्रांच आइडेंटिकल है, सब में सेल क्या है? आइडेंटिकल है। तो सेम कहानी होगा, कहानी हमारा क्या होगा? सेम। ये दूसरा ब्रांच, और फिर ऐसे करते हुए तीसरा ब्रांच, और करते 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 लास्ट में हम लोग mth ब्रांच लिए। कितना? इधर कितना सेल है? इधर कितना ब्रांच है? mth ब्रांच। तो अगर पूछा जाए कि एक ब्रांच में कितना सेल है तो दो ब्रांच में कितना होगा? 2n। तीन ब्रांच में, 4 ब्रांच में, 5 ब्रांच में। यहां कितना ब्रांच? mth ब्रांच में कितना होगा? n गुने m। नहीं बोल रहा है। एक ब्रांच में कितना है? 2 में 2 इंटू n, 3 में, 4 में 4 इंटू n, 5 में कितना है? तो अगर तुमसे पूछ दे कि इस तरह कॉम्बिनेशन में टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना होगा? m इंटू n। कितना होगा? m इंटू n। और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? मिक्स। क्यों सर आपको मिक्स कैसे लगा? तो पहला, हर एक ब्रांच एक दूसरे के सीरीज में है। हर एक ब्रांच एक दूसरे किस में है? सीरीज। और दूसरा, जितने भी ब्रांच सीरीज में हैं सारे के सारे एक दूसरे से पैरेलल में हैं। सारे के सारे एक दूसरे से किस में है? तो यहां मिक्स है कि सिंगल है? मिक्स है। सीरीज भी है और पैरेलल भी है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? मिक्स कॉम्बिनेशन। पहले सर्किट है, अभी सॉल्व नहीं किया गया है, बस आपको कॉम्बिनेशन बना के दिया गया है। हर एक जहां भी सेल होगा सबका आइडेंटिकल ही कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? आइडेंटिकल। जहां भी इस आर होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? रेसिस्टेंस। जहां भी इंटरनल रेसिस्टेंस होगा स्मॉल आर, जहां भी ईएमएफ दिखेगा क्या लिखेंगे? ई। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? मिक्स कॉम्बिनेशन, जिसमें हर एक ब्रांच में सेल सीरीज में रहता है और फिर हर एक ब्रांच एक दूसरे के किस में रहता है? पैरेलल में। और इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? सीरीज नहीं, मिक्स कॉम्बिनेशन। बस सर्किट बनाया गया है कि इस तरह का सर्किट आएगा, अभी सॉल्व नहीं किया गया। क्या बनाया गया है? इस तरह का सर्किट आएगा। ये नहीं किया गया कि हाँ सॉल्व करेंगे, अभी तो सॉल्व हम करे ही नहीं, करेंगे आगे सॉल्व कि कैसे पहले सीरीज को सॉल्व करेंगे फिर पैरेलल को सॉल्व करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी जाके बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो मिक्स सर्किट सेल के लिए, किसी और के लिए? अच्छा बताओ, एक का ईएमएफ ई है तो आप हमारे पास n अगर होगा, किसके पास? हमारे पास कितना होगा? n। तो एक का क्या हो जाएगा? एक ब्रांच का। फॉर एनी वन ब्रांच, एनी वन ब्रांच
किसी एक ब्रांच के लिए कितना होगा, n इंटू ई, क्या हो जाएगा, n इंटू ई। चलो इसको हम अलग लिख लेते हैं, फॉर एनी वन ब्रांच, किसी एक ब्रांच के लिए ईएमएफ ई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, n इंटू ई, एंड आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, n इंटू आर। अरे सीरीज में यही ना होता है, क्या होता है, n इंटू ई और आर इक्विवेलेंट n इंटू आर। कोई दिक्कत, ठीक है। अब थोड़ा देखो ध्यान से, हर एक ब्रांच को हम सॉल्व किए हैं, एक ब्रांच के लिए अब सबके बदले हम कोई एक रेसिस्टर लिखेंगे जिसका ई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, n इंटू ई। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं कि हाँ हम लोग जो सेल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सेल, इसका ईएमएफ कितना है, n इंटू ई, और रेसिस्टेंस कितना है, n इंटू आर। एक ब्रांच का कि हर एक ब्रांच का है, एक ब्रांच का। फिर दूसरा नीचे वाला भी कहानी सेम है कि डिफरेंट है, सेम। फिर इसके लिए भी क्या लेंगे, n इंटू ई, और बोलो n इंटू आर। अरे हाँ या ना। फिर दूसरा ब्रांच, ऐसे करते करते हमारे पास कितना ब्रांच है, बोलो कितना ब्रांच है, m ब्रांचेज हैं टोटल। तो बताओ mth ब्रांच के लिए भी क्या लिखेंगे, n इंटू ई, और इंटरनल रेसिस्टेंस n इंटू आर। एनी डाउट? क्या हम लोग इस कम्प्लेक्स सर्किट को, ये पूरा का पूरा सीरीज में था, इसको एक बनाया, फिर ये जो पूरा का पूरा सीरीज था उसको एक बनाया, और ऐसे करते लास्ट में भी जो पूरा का पूरा सीरीज में था हमने क्या किया, एक बनाया और एक बना के लिख दिया। अब बताओ ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे लिए पैरेलल में है कि सीरीज में है? अब हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल को सॉल्व करेंगे। कल पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया गया था, और कल बताया गया था कि 10 बैटरी हो चाहे 10,000 बैटरी हो, जब पैरेलल में जोड़िएगा तो सबका एक ही आएगा, एक के बराबर 10,000 और 10,000 के बराबर 10 लाख। तो हम लोग जनरली पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसका ईएमएफ हमारा चेंज होता नहीं है, एक का सेल का जितना ईएमएफ होगा उतना ही हर एक का है। तो एक ब्रांच का ईएमएफ कितना है, एनी, तो 100 भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, एनी, 500 भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, एनी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा सेल होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक ऐसा सेल होगा जिसका E इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, n इंटू ई। अरे होगा, लेकिन कल सिखाए थे R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R बाई n। अरे हो जाता है। तो अब हमारे पास नंबर n है कि m ब्रांचेज है, m, और R नहीं है, अब क्या है, R डैश, क्योंकि हर एक में क्या है, nr nr nr। ऐसे ऐसे कितना ब्रांचेज है, m ब्रांचेज की कुछ और है, m ब्रांचेज, m नंबर है भाई, कितना ब्रांचेज है, m। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोल जैसे nr बटा m, nr अपॉन m, यस और नो। और ये सर्किट आ गया, फिर जोड़ दो इसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से, तो करंट का वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा, करंट का। बोलो क्या हो जाएगा करंट का वैल्यू? करंट का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्विवेलेंट अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। E इक्विवेलेंट कितना आया है, NE की कुछ और, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R है, लेकिन जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कितना हो गया है, स्मॉल nr अपॉन m। अरे हाँ या ना। एक करंट का फॉर्मूला है कि कुछ और का? इसका 2-3 फॉर्मेट आएगा। कैसे? एलसीएम वेलसीएम लो तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, m इंटू n इंटू ई। कैसे कर दिए सर? देखो एलसीएम लोगे, m1 का एलसीएम क्या है, m, तो इधर m प्रोडक्ट में होगा, और डिवीजन का डिवीजन कहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m इंटू n इंटू ई अपॉन, बोलो एम आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर, यस और नो। तो दूसरा फॉर्मेट में करंट का है। अब मुझे एक चीज बताओगे, कभी ना कभी आप मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़े होंगे। कौन सा थ्योरम? तो बताइए, तो मैक्सिमम पावर थ्योरम के लिए क्या है बताइएगा, फॉर मैक्सिमम करंट एंड पावर। बताइए मैक्सिमम पावर के लिए किसका वैल्यू, कंडीशन क्या था पहले बताओ, इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। किसके लिए? मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर के लिए। किसका वैल्यू?
इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। इंटरनल, सीधा बैठ रहे, काय पीछे आगे पीछे घूम रहे तू? तुमको कहाँ बैठाए थे हम? वहीं पे बैठाए थे तुमको, वहीं पे चश्मा वाला तुमको वहीं पे बैठाए थे हम। कौन आगे पीछे कर रहा है? मतलब जहां रहिएगा गंदगी फैलाइएगा। है चारों बेंच खाली, चारों बच्चा खाली करते हो? नहीं, दो बच्चा रहा, दो खाली करते हो। उठ टोपी वाला, तुम उठो तो। हाँ हाँ, दोनों उठो। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। तुमको हम बैठाए कहां थे रे? चल चल जल्दी 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 घुसे इसमें। फॉर मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर के लिए इंटरनल रेसिस्टेंस कौन है? एन आर बाई एम। इसका वैल्यू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कौन है? कैपिटल आर की स्मॉल आर? कैपिटल आर। अब ये ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, ये भी लिख लेना, आर इंटरनल सेल का इज इक्वल टू एक्सटर्नल। तो इंटरनल कितना है बोलो? एन इंटू स्मॉल आर अपॉन एम इज इक्वल टू एक्सटर्नल कितना है? कैपिटल आर। तो यहां से हम ये भी याद रख सकते हैं और एक कंडीशन भी याद रख सकते हैं, एन आर इज इक्वल टू एम इंटू आर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो एन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इंटू कैपिटल आर। ये सब क्या है? कंडीशन है कि कुछ और है? कंडीशन। तो कंडीशन है मैक्सिमम करंट क्या हो सकता है तुम भी जानते हो, आराम से वैल्यू पुट कर दो। एन आर बाई एम इज इक्वल टू क्या हो गया? आर। तो आर के बदले एन आर बाई एम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आर के बदले क्या लिख सकते हैं? एन आर बाई एम। तो एक एन आर बाई एम तो था, एक और एन आर बाई एम आ जाएगा। तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा? तो देखो क्या हो जाएगा? एन ई अपॉन, बोलो एन आर बाई एम पहले से था और आर के बराबर भी क्या लिखना है? एन आर बाई एम। तो क्या लिखो? 2 टाइम्स ऑफ एन आर बाई एम। एम कहाँ जाएगा? ऊपर। क्या कैंसिल आउट होगा? क्या एन से एन कैंसिल हो जाएगा? एम कहाँ जाएगा? ऊपर। तो कितना हो जाएगा आई मैक्स का वैल्यू बताओ तो? बोलो एम ई अपॉन 2r। क्या हो जाएगा? एम ई अपॉन 2r। या आप कैपिटल आर के टर्म में लिखेगा तब भी भला है, कैपिटल आर के टर्म में लिखेगा तब भी भला है, उसको कैपिटल आर मान लो। तब कैपिटल आर के टर्म में लिखोगे तब आई मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो ये कैपिटल आर है, एन आर बाई एम को क्या लिखना है? कैपिटल आर। तो एक आर कितना आर है? 2r। मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा उस कंडीशन में? बोलो जैसे, बोलो बोलो कितना हो जाएगा? n इंटू ई अपॉन 2 कैपिटल आर की स्मॉल आर। तो यही मैक्सिमम करंट का वैल्यू हमारा कैपिटल आर के टर्म में आएगा तो n ऊपर आएगा, और स्मॉल आर के टर्म में आएगा तो क्या आएगा? m ऊपर आएगा। कौन सा सर्किट है? कौन सा सर्किट? मिक्स सर्किट में हर एक ब्रांच किस में होता है? सीरीज में। और एक ब्रांच दूसरे के किस में होते हैं? पैरेलल्स में। तो पहले हम लोग सीरीज सॉल्व करके पैरेलल बनाते हैं, फिर पैरेलल सॉल्व करके सिंगल सेल बनाते हैं, और तब वहां पर हम करंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं। फिर हम लोग मैक्सिमम करंट और पावर के लिए कंडीशन लिखते हैं। फिर मैक्सिमम करंट कितना होगा, और करंट आ गया तो आई स्क्वायर इंटू आर कट के हम लोग क्या लिख सकते हैं? पावर की कुछ और पावर। कोई शक वाली बात? बोल ही नहीं रहे। यही हमारा कौन सा सर्किट? मिक्स सर्किट। फटाक से लिखो। हाँ, मिक्स देगा तो आइडेंटिकल, अनआइडेंटिकल नहीं देगा। अनआइडेंटिकल देगा मतलब तुमको सॉल्व करना है। क्या करना है? तो फिर सॉल्व करोगे।
चेंज कर दे स्लाइड। अरे हो गया, चेंज कर दें। अरे लिखो भाई, कथा लिखना है तो लिखो। ए रुपेश, कल एक पेज पर सब बच्चा का नाम और इसके बाबूजी का नंबर, किसी का नहीं, मम्मी का नंबर नहीं, भैया का नंबर नहीं, बाबूजी का नंबर, पिताजी का नंबर लिखवाना है, ठीक। और कॉल करके कंफर्म करना है कि नंबर सही दिया है कि नहीं, नाम और नंबर, पिताजी का नंबर फ़ोन करना है। और उसके बाद एब्सेंट होता है जिस दिन, उसके बाद वहीं सीट रखे रहना है, देखना है, अटेंडेंस हम बना देंगे। जो एब्सेंट होगा उसके गार्जियन को फ़ोन करना है कि बच्चा आपका एब्सेंट है। हो गया, लो चेंज कर दिए। तुम लिखते लिखते तुम लोग टाइम पास कर दो, ठीक। उसके बाद स्लाइड चेंज कर दें।
स्लाइड चेंज हो चुका है, लिखो। अरे हो गया। एक टाइम पास क्वेश्चन कर लो और एक ढंग का क्वेश्चन करो। अरे हो गया। क्वेश्चन लिखो तो। फाइंड द करंट इन, नहीं हुआ है तो जल्दी से लिखो ना जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें कोई जान प्राण नहीं है, दम नहीं है, बना सकते हो अगर बुद्धि है तो। फाइंड द करंट इन ईच ब्रांचेज ऑफ गिवन रेसिस्टर। फाइंड द करंट इन ईच ब्रांचेज ऑफ गिवन रेसिस्टर। बहुआ छाप क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का। बुद्धि होगा बना लोगे, बुद्धि नहीं होगा कभी नहीं बनेगा। और टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम देंगे भी नहीं।
बन गया। पैरेलल में है कि किसी और में? अरे बोलो किसमें? सब कोई बना लिया? तुम बना लिए? पैरेलल में है कि कुछ और में है? अरे दिख रहा है भाई, पैरेलल में है कि कुछ और में है? सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है। पैरेलल में है। हाँ ना, पैरेलल दिखाई दे रहा है इनको। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आएगा हमारा सर्किट सॉल्व होने वाला होगा, सर्किट सॉल्व करेंगे। देखो तो अगर हम ये दोनों पैरेलल, ये तीनों पैरेलल है, तीनों किस में है? तो 1/r इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं? 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। एलसीएम लोगे तो कितना है? 12। 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा? 6/12 मतलब 1/2। इट मीन्स 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है? 1/2। तो r इक्विवेलेंट कितना है? 2 की कुछ और। तो ये मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ये तीनों रेसिस्टर, सब कोई देखेगा। मुंडे ऊपर करो, बोर्ड पर देखता हूं, सब कोई देखेगा बोर्ड पर। लिखना बंद करो। ये सर्किट में यहां पर हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तीनों किस में नजर आ रहा है? पैरेलल में कि सीरीज में? पैरेलल में नजर आ रहा है। तो क्या होगा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू? 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1 जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 12। और कहानी करोगे तो 1/2 टोटल आएगा। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना? 2 की कुछ और। सब कोई सर्किट बना लिया है? किसी का छूटा तो नहीं है? क्योंकि मैं मिटाऊंगा। बना दूं ना? मिटा दूं ना? चलो लो। तो हमने इन सब के बदले क्या यूज किया? कितना ओम? 2 ओम। अब देखो, तुम कहीं से भी करंट पास करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा का सारा करंट इसी लूप में घूम घूम के रह जाएगा, मतलब सेम अमाउंट का करंट पास करेगा। इतना क्लियर है, पाथ एक ही है। सब कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज की पैरेलल। यही एक ब्रांच और निकल के कुछ ऐसे लगा रहता है रेसिस्टर का, तब क्या होता है? पैरेलल। तब क्या होता है? लेकिन अभी कौन सा कॉम्बिनेशन है? देखने को लगता है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल, लेकिन होता है कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। क्यों? क्योंकि सभी ब्रांच में सेम करंट है कि डिफरेंट करंट है? सेम करंट है। जो करंट इससे पास करेगा वही करंट इसमें भी, वही करंट इसमें भी सेम करंट पास करेगा। हमको आइडिया नहीं है, लेकिन एक चीज बताओ, ये सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज में। इतना तो आइडिया आ गया, अच्छी बात है। सीरीज में है तो इसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा? सीरीज में तो कितना होगा रेसिस्टेंस? 2 बोलो 5, उसके बाद 1 चाहे 2, चाहे सेल के इस साइड रहे चाहे सेल के उस साइड रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सीरीज है, क्या है? सीरीज, तो हम सभी रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ेंगे और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या लिखेंगे? बोल जैसे 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा? 10 की कुछ और 10 ओम। समझा या नहीं समझा? बोलो ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये रेसिस्टर सेल के इस साइड है कि इस साइड है, ये सीरीज में है। किस में है? कोई फर्क पड़ता नहीं है। सभी को हम लोग क्या मानेंगे? सीरीज में। और सीरीज में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? ओके। अब बताओ, अगर ये सीरीज में है तो ये छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव और ये वाला क्या होता है? पॉजिटिव। और ये नेगेटिव और ये क्या होता है? पॉजिटिव। अगर इसका नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा रहता तो ऐड होता। क्या होता है? ऐड। लेकिन इसका नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है और पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है? तो ऐड नहीं होगा। ऐड होने के बदले क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। क्या होगा? अरे सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है, एक का प्लस दूसरे का माइनस, फिर एक का प्लस दूसरे का माइनस, तब हम क्या करते थे? ऐड करते थे। और जैसे रिवर्स करेंगे पोलैरिटी, पोलैरिटी क्या करेंगे? रिवर्स। जैसे उल्टा करेंगे तो प्लस के बदले क्या हो जाता था? माइनस। तो रिवर्स करने पर क्या होता था? देखो तो, इसको हम अगर रिवर्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस, और क्या हो जाएगा? प्लस होगा। तो माइनस किससे जुड़ गया? बोलो। तो अगर माइनस माइनस से ऐड हो गया, मतलब सीरीज में नेगेटिव पोलैरिटी लेंगे कि पॉजिटिव? नेगेटिव। और ई इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? बोल जैसे हमें E1 प्लस E2 करना था, लेकिन क्या करेंगे? E1 माइनस E2। एक है 20 और दूसरा क्या लिखेंगे? 8। माइनस में प्लस में? माइनस में। बोलो कितना हो जाएगा फिर? बोलो 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 कितना? 12 वोल्ट। अब करंट तो गधा भी बता देगा। बोलो कितना होगा? E बाई टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। ई कितना है? 12। टोटल रेसिस्टेंस कितना जोड़ा है तुम लोग? 10। कितना एम्पियर का करंट? 1.2 एम्पियर का करंट। तो अब सुनो, इसमें कितना एम्पियर का करंट जाएगा?
इसमें कितना का करंट जाएगा, क्या बोल ना रे, अरे सब में यही करंट जाएगा। इसमें कितना आएगा 1.2, इसमें भी, लेकिन ये ओरिजिनल ब्रांच 2 नहीं है। ओरिजिनल कितना ब्रांच है इसमें, 3। ओरिजिनल कितना ब्रांच है बोल जैसे, 3 है। इसमें कितना है, इसमें बस हम लोग क्या करेंगे, करंट ये आ रहा है, कितना आ रहा है बोल जैसे 1.2, कितना, अब करंट आ रहा है कितना 1.2, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा। क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा, बोलो ना जी, आराम से हो जाएगा। बोल ही नहीं रहे, कैसे होगा, बना के दिखाओ तो। चलो पहले यहाँ तक बनाओ, यहाँ तक बनाओ, यहाँ तक तो बना सकते हो ना, बनाओ। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। बड़ी असर हुकारी मार रहा है तुम लोग। यहां तक उतार लिया। किसी के पास आइडिया है कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्या हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे? क्या हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो लेंदी जाएगा। कोई और आइडिया? बहुत आसान है, देखो मिटा दूं, बोल ही नहीं रहे। सबके बदले कितना कर यूज किया गया था? सबके बदले 2, सबके बदले कितना यूज किया गया था? करंट कितना आ रहा है तो वोल्टेज भी बराबर क्या होगा, आई आर, ओम्स लॉ भी बराबर। तो I इंटू आर करोगे तो होगा 2.4, कितना? अब हर एक के क्रॉस वोल्टेज लिखेंगे 2.4 2.4 2.4, अरे बोलना रहे। और रेसिस्टेंस सब में है तो करंट होता है V/R। करंट क्या होता है? ये तो हवा में हो गया, बेटा यहाँ तक सबको लिख लिया, सबको लिख लिया यहाँ तक। देखो ये तो हवा में हो गया, वास्तविकता कैसी है ये है ये कि सब एलिमिनेटेड है। ये तो था ही नहीं, ये तो था ही नहीं। था कितना यहाँ पर बोल जैसे, कितना हमारा 2, कितना करंट आ रहा है तो ड्रॉप कितना होगा, V बराबर है आई आर। बोलो कितना होगा 1.2 I और R कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2.4 का। अब हम जान गए, अब हमारे पास 3 भी ब्रांच है। कितना ब्रांच है? 3, लेकिन तीनों ब्रांच में कहानी हमारा सेम है कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा 2.4, कितना होगा 12 या 6 या 4, सबके क्रॉस कितना होगा? करंट बताओ I बराबर क्या होता है V/R। तो I1 बराबर होगा V कितना है 2.4 अपॉन R कितना है 12, बोलो 0.2 ओम एम्पियर। नहीं बोल रहा है, डिवाइड करने आता है ना। बोलो I2 क्या लिखोगे? वोल्टेज तो हमारा सेम रहेगा 2.4, रेसिस्टेंस कितना है 6 करोगे कितना आएगा 0.4। अब I3 क्या लिखोगे? बोलो जैसे 2.4 तो हमारा सेम रहेगा, कितना है, कितना होगा देखो तो 6, सॉरी कितना 6, देखो तो उतना ही आ रहा है 1.2। अरे बोलो ना जी। तो करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ? करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कितना आया करंट, बोलो ना जी, कितना आया करंट 0.2, फिर 0.4, 0.6, तीनों को ऐड करोगे तो इतना ही आएगा जितना करंट इसमें एंटर कर रहा था। कितना एंटर कर रहा था 1.2। यस और नो? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? चलो ठीक है, फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन लगाना नहीं है। क्या नहीं लगाना है? नहीं तो जिंदगी गुजर जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन लगाते रह जाएगा, कभी आएगा ही नहीं आपको करंट।
क्या भी इस तरह का टाइम पास क्वेश्चन कर सकते हैं? बोलो ना जी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पे चला जाए। ओके, बोल। पोलैरिटी देखो, E1 + 2, फॉर्मूला तो हम प्लस ही लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, और पोलैरिटी चेंज है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस। फॉर्मूला में माइनस नहीं लिखते हैं, फॉर्मूला में हमारा प्लस ही रहता है, बस रिवर्स होने के जगह से या पोलैरिटी चेंज होने की वजह से प्लस के बदले क्या लिखते हैं, माइनस। चलो हो गया, अरे बोलना नहीं। हो गया। कुछ थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें, कभी कभी पूछता है मिक्स कॉम्बिनेशन पर, किस पर, बाद बाकी तो सब आसान है, नहीं बना लोगे इस तरह क्वेश्चन। सीरीज में पैरेलल में अलुआ पचुआ टाइप का क्वेश्चन E1 E2 E1 फॉर्मूला पर बैठाने नहीं आएगा। अरे बोल ही नहीं रहे हैं, अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो क्वेश्चन लिखो। 36 cells, each of internal resistance 36 cells, each of internal resistance 0.5 ohm and EMF 1.5 volt and EMF 1.5 volt। हो गया। each used to send a current through external resistance each used to send current through an external resistance 2 ohm, each used to send current through an external resistance of 2 ohm। हो गया। find the best mode of grouping, find the best mode of grouping for maximum current, for maximum current। हो गया। हो गया। इसका मोबाइल बज रहा है, नहीं बज रहा है तो साइलेंट करो घड़ी को। सुन लो, इस तरह का क्वेश्चन में जान प्राण थोड़ा बहुत होता है। आपको नहीं समझ में आएगा कि सीरीज में जोड़े कि पैरेलल में। किस में जोड़े? सीरीज में कि पैरेलल में। कितना सेल है? क्या? तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ो और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया वो बताओ। m इंटू एन दिया हुआ है 36, नहीं बोल रहा है, अभी ने पढ़ा है। नंबर ऑफ सेल कितना है? m इंटू एन। नंबर ऑफ सेल कितना पढ़ा है? m इंटू एन। तो कितना है नंबर ऑफ सेल? 36, मतलब m इंटू एन कितना है? अरे बोलो ना जी, कोई शक वाली बात? मैंने क्या बोला कि मान लेते हैं स्मॉल m किसमें है? पैरेलल में, और स्मॉल n किसमें है? सीरीज में। हमको बेस्ट मोड निकालना है जिसमें करंट क्या हो? मैक्सिमम, पावर क्या हो? मैक्सिमम। तो हम मिक्स करके देखेंगे, सिर्फ सीरीज और सिर्फ पैरेलल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे? मिक्स। तो मिक्स के लिए हम लोग क्या मानेंगे? हमारा टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है? 36। तो m इंटू एन का वैल्यू टोटल नंबर ऑफ सेल होता था, तो m इंटू एन का वैल्यू कितना हो गया? बोलो जी। इसमें इक्वेशन कितना है? 1, और अननोन कितना है?
कौन कौन, m इंटू, तो क्या सॉल्व होगा? एक और कहीं ना कहीं से हमको चाहिए कंडीशन, चाहिए, बताइए कंडीशन लिखवाया गया था, कैपिटल R इज इक्वल टू n स्मॉल r अपॉन m, लिखवाया गया था क्या? कैपिटल R का वैल्यू पढ़ो, क्वेश्चन में पढ़ो, कैपिटल R का वैल्यू बताओ कितना ओम, 2 ओम। स्मॉल n का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन R का इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू पता है, कितना? 0.5 और m। क्या मैं 0.5 को टाइम पास ना करते हुए डायरेक्ट 1/2 लिख दूं? डायरेक्ट क्या लिख दूं? 1/2। अरे लिख दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है तो 2 2 जा 4 ओम, सॉरी 4m इज इक्वल टू n। अब n के जगह क्या लिखना है तो बोलो तो क्या हो जाएगा फिर? इक्वेशन नंबर 1 और 2 से बोलो, इसे m इंटू 4m, n के जगह क्या लिखना है? इज इक्वल टू 36, 9 4 जा तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो जैसे, m का वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट ओवर, तो कितना है? 3। अगर m 3 आ गया तो तुमको क्या लगता है n कितना होगा? n इज इक्वल टू, बोल जैसे 4 इंटू m, तो 4 इंटू 3, बोलो कितना? 12। तो हमको कैसे 36 सेल को कैसे कनेक्ट करना है? पीछे बैठेगा, पीछे 36 सेल को कैसे कनेक्ट करना है? 12 सीरीज में, 12 किस में? और 3 ब्रांचेज बनाने हैं कि 4 ब्रांचेज? क्या इस तरह का क्वेश्चन लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन है बहुत आसान? अरे बोलो, हंसना नहीं है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो हाथ उठाइए, हंसना नहीं है, नहीं तो अगर हम मिटा देंगे और क्वेश्चन नहीं बना नोट्स पर तो फिर पता चलेगा कि 3-4 दिन तक लगेगा कि मास्टर का जान ले ले, है ना? इतना नेगेटिव सोचिएगा। कैसे इस तरह क्वेश्चन को करना है, समझ में आया? बोलना रे, क्या इस तरह क्वेश्चन बना सकते हो? डिट्टो बना सकते हो? चलो फिर फटाक से छापो, एक क्वेश्चन देना इसी पैटर्न का, बना के दिखाओ, उसके बाद जाने देंगे। हाँ भेज ही रहे, चलो। टाइम तुम लोग तो बड़ी चिल्लाते हो, और टाइम के पहले देखते हैं चंदमारी मुहल्ला में इधर से उधर और उधर से उधर करते रहता है, लेफ्ट राइट करता है, हैं? 9-10 तक कल से अगर नहीं पहुंचेगा तो भगा देंगे हम, एंट्री नहीं देंगे, याद रखिएगा। जितना टाइम में आइए ना उतना ही टाइम में जाइए। खाली आते वक्त आने में लगाइए कि नहीं 9:25 में एंट्री करेंगे, या जाने में कहेंगे कि नहीं हमको 9-10 बजे छोड़ दीजिए। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। हो गया, उतार लिया, ठीक है, जाओ भागो।